श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आदरणीय श्रोता बंधुओं को सप्रेम राम राम कहकर आज के राम कथा के लिए सभी को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी द्रोणाचल पर्वत लेकर आ रहे हैं। आने के समय अयोध्या के ऊपर आते हैं। तो अयोध्या के ऊपर आते समय रात में तो भरत जी ने उनको देखा और उनको एक निशाचर समझा, विशाल निशाचर। इसीलिए इन्होंने धनुष में बाण चढ़ाकर इनके फलक को काट कर बाण चलाए हनुमान जी को वो गिराने के लिए। अब ये राम राम हनुमान जी भरत जी के बाण से आघात पाकर नीचे गिर जाते हैं। कैसा भरत जी का बाण है, देखिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। देखा भरत विशाल गति, देखा भरत विशाल गति, निशाचर मन अनुमानी, निशाचर मन अनुमानी, बिनु फरसायक मारेऊ, बिनु फरसायक मारेऊ, चाप श्रवण लगी तानी, सियावर रामचंद्र की जय। बोले सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। देखिए, एक तो हनुमान जी का विशाल रूप है, हेम शैलाभ देहम, और दूसरे द्रोणोगिरी हाथ में लिए हैं और तो अति विशाल स्वरूप है। भरत जी ने उन्हें देखा, क्योंकि ये तब अयोध्या जी के बाहर बैठे थे। अयोध्या जी में थे, नंदीग्राम में नहीं, अयोध्या जी में थे और घर के बाहर थे, बैठे थे। हनुमान नाटक में इस प्रसंग पर वर्णन जो है सुनिए। स्वप्ने व्याल समूलं कवलयति भुजं, वामं उतस्तुसिति। अर्थात उसी समय सुमित्रा जी ने स्वप्न देखा कि उनकी सारी बाईं भुजाएं, इनके सारी बाईं भुजाएं को सर्प निगल रहा है। वे ऐसा स्वप्न देखकर उठकर बैठ गए। इनके बाएं स्वप्नों में इनके बाएं भुजाओं को ये सर्प निगल रहा है, तो ये उठ गए। प्रोवाच कौशल सुता पुरतो
कौशल था, कौशल्या जी के आगे पर कहे अद्भुत सा स्वप्न उनको सुनाए जो कौशल्या जी। तब कौशल्या जी ने इनका समाधान न कर पाए और वशिष्ठ जी पुरोहित को ये सुनाए। पार्श्वे नियोज्य ससर धनुष धाद धान शांतं चकार मुनिः शांतिं चकार मुनिः आज्य होमई। अर्थात वशिष्ठ जी ने धनुष बाण धारण करा के किसको, भरत जी को बैठा कर ये जो घृत के होम द्वारा शांति जो करा रहे थे, इसके शांति के लिए तत्रायोध्यायां शांति मंडपे, शांति मंडप में ये काम हो रहा था अयोध्या में। कुंड समीपस्थो भरत वशिष्ठ भूत्वा, कुंड के पास भरत जी और वशिष्ठ जी बैठकर होम कर रहे थे, पर भरत जी के हाथ धनुष बाण थे। शिखंड कंड तगर कुसुमं पुंडोरिकं मृणालं कर्पूर शीर गर्भं प्रचुर घूतं युतं नारिकेल जुहाव तूर्णं पूर्णाहुतिं च ज्वलत अनर्भिः। अर्थात तगर और फूलों सहित चंदन, कमल, कमलनाड़, कर्पूर, खस और बहुत से घी से भरे हुए नारियल से वशिष्ठ जी महाराज पूर्णाहुति कर रहे थे होम को। ज्वलत अनल भी शैलमादाय वीर प्राप्त तत्र आंजनेय सकिमिति भरत तं सरेण अजघान। उस समय बड़े वेग से जलती हुई अग्नि के तरह दीप्तिमान पर्वत को लेकर हनुमान जी आकाश में मौजूद हो गए। उस समय तो भरत जी के शंका हुआ कि दुस्वप्न का मूल यही है क्या? कोई निशिचर होगा, वो पर्वत अवधपुरी पर ये डालने न आया हो तो? ऐसा सोचकर उनने कान पर्यंत खींचकर बाण मारा, जो बिनु फर का था। इनके फड़क नहीं था, ये बिनु फर का बाण था, कारण उनके अनुमान में यह निशाचर हो सकता है। भरत जी के अनुमान में ये निशाचर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, और धोखे में और कोई मारा जाए, इसीलिए इनको गिराने के लिए बिनु सहायक मारे चाप श्रवण लगितानी। तो हनुमान जी भरत बाहुबल की परीक्षा लेने आए हैं, और यह प्रसन्न है। अब उनको भरत जी का बिनुफर सहायक बाण का बल राम जी के प्रेरणा से दिखाया गया। इसीलिए भरत जी के बाण लगने पर परे मुरुछि मूर्छा हो गए। हनुमान जी ऐसा वीर भरत जी के बाण में मूर्छा हो गए। परे मुरुछि उर लागत सायक सुमिरत राम राम रघुनायक। राम राम रघुनायक ऐसा स्मरण करते हुए
पृथ्वी पर हनुमान जी गिर पड़े। तो राम राम रघुनायक जब सुना भरत जी, तब जाना कि ये कोई राम जी के प्रिय लोग हैं और ये भी इनका प्रिय नाम है, ऐसा नाम ये भी स्मरण करते हैं। तो वे राम राम रघुनायक का स्वर्ण जो पृथ्वी पर गिर पड़े, तब ये उनका प्रिय वचन था। राम राम रघुनायक ये भरत जी के प्रिय वचन था। इसलिए भरत जी उठकर दौड़े और बड़े उतावली के साथ कपि के पास पहुंच गए। परे उमुरुचि महिलागत सायक, परे उमुरुचि महिलागत सायक, सायक बाण सुमिरत राम राम रघुनायक, सुमिरत राम राम रघुनायक, सुनि प्रिय वचन भरत तब धाये, कपि समीपति आतुर आए, कपि समीपति आतुर आए। तदा भरत बाणेन भिन्न हनुमान, भरत दोर्दंड मुक्त कांड प्रचंड मूर्छितो। अर्थात उस समय भरत जी के बाणों की आघात होकर, घायल होकर हनुमान जी भरत जी के भुजदंड युक्त हुए, धनुष के प्रचंड प्रहार से मूर्छित हो गए और प्रारब्ध के लिए लिखे हुए अपर पंक्ति के नाश से प्राण त्यागने के इच्छा करने लगे। पुंख मात्र शेष बचे हुए भरत जी के बाण से ललाट पर बंधे हुए हनुमान जी हा राम हा लक्ष्मण तो कहता गिर पड़े। हा राम लक्ष्मण कुतो अहमिति ब्रुवाण, अर्थात ये हा राम कह रहे हैं मूर्छित अवस्था में भी, और कहा मैं कहाँ हूँ। समूर्छित भूवि पपात गिरि दधान, ये मूर्छित तो भूमि पड़ गए, गिरी में कहाँ गया। तो हनुमान नाटक में यह लिखा है कि लांगुल शेख रुहेण सकेशरेण, अर्थात हनुमान जी इनको लांगुल के अग्रभाग में रखे हुए हैं। लांगुल शेखर रुहेण सकेशरेण, यह कहते हुए केसर सहित लांगुल के अग्रभाग के द्रोणाचल को धारण करते हुए ये मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पर्वत नहीं गिरा, ये लांगुल के अग्रभाग में आकाश में स्थित है। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की। हनुमान जी के मुख से राम राम रघुनायक, राम राम रघुनायक ऐसे प्रिय वचन सुने जिसे भरत जी स्वयं जप करते हैं। भरत जी इसको स्वयं जप करते हैं, तो सुनिए कैसे जप करते हैं। राम राम रघुपति जपत, राम राम
रघुपति जपत स्रवत नयन जल जात। जप करते हैं तभी इनके आंखों से प्रेमाश्रों की जलधारा अविरल बहते चलते हैं। राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जल जात। इनके नेत्र कमल से जल, प्रेमाश्रु जल जपते समय भर कर ये निकल रहा था। बोले श्यावर रामचंद्र की। ऐसा उनका जब ये राम कहते हैं तो इनके आंखों में प्रेमाश्रु भर जाते। तो भरत जी ऐसा सुनकर अति उतावल के साथ हनुमान जी के पास आकर शोक करने लगे कि क्या शोक, किस लिए शोक? एक निरपराध राम भक्त मेरे हाथ मारा गया। हनुमान जी तो गिरे तो पर्वत कहाँ गया? इसके विषय में आप तो हनुमान नाटक में सुना, हनुमान जी लांगुलों के अग्रभाग में इनको रखे थे। लेकिन गोस्वामी जी गीतावली में लिखते हैं कि पवन देवता का उसे धारण करना लिखा है। एक हनुमान नाटक में लिखा है, हनुमान जी इसको लांगुल के अग्रभाग में रखे हैं। और गोस्वामी जी लिखते हैं पवन देव ने उसे धारण किया है। और जो कौतुक ही कपि कुध, गोस्वामी जी पवन देवता का उसे धारण करना लिखा है। जो सुनिए, कौतुक ही कपि कुधर लिया है। कुधर अर्थात पर्वत। अत्यंत कौतुक में हनुमान जी पर्वत धारण किया। चल्यो नभनाई माथ रघुनाथ ही। चल्यो नभ, आकाश में जाते हुए, माथ नाई माथ रघुनाथ ही, रघुनाथ जी को प्रणाम करके जा रहे थे। सरिसन बेगी बियोहे, देखी जात जानी निसीचर। तो अत्यंत वेग में जा रहे हैं। सरिसन बेगी बियोहे, देखी जात जानी निसीचर। बिनु फरसर हय कियो हे। इनके हृदय में सर को मारे तो पर्यो गिर गए। कही राम पवन राख्यो गिरी। पवन देवता ने गिरी को धारण किया। ये गोस्वामी जी ने गीतावली में लिखा है। पवन राख्यो गिरी पुरते ही तेज पियो हे। पुरते ही तेज पियो है, अर्थात भरत जी के बाण उनका सब तेज हर लिया। हनुमान जी के सब तेज भरत जी के बाण पी लिया, अर्थात हर लिया। वे हा राम हा लक्ष्मण कहते हुए गिर पड़े। तब पवन ने पर्वत को थाम लिया था। पर हनुमान नाटक में ये लांगुल के अग्रभाग पर पर्वत को रुकाना ये कहा गया है। तो देखिए गोस्वामी जी कितना चालाकी है कि दोनों बात को, सभी को बात को ये मानते हैं, किसी को ये काटते नहीं। तो दोनों बात को मिलाकर ये लिख दिए कि एकीकरण कर दिए कि लांगुल पर जो पर्वत था, ये बात ठीक है, लांगुल पर जो पर्वत था उसको पवन देव ने अदृश्य रूप में आकाश में रोके रखे। तो दोनों बात सच हो गया।
कहीं किसी ने यह भी लिखा है कि ये भी और एक बात है कि भरत जी के बाण पर वह पर्वत स्थित रहा। ये भी बात है, भरत जी ने अपने बाण के द्वारा आकाश में पर्वत को स्थिर करके रखा और भरत जी ने यह सोच कर कि पर्वत लेकर अवध पर डालने के लिए कोई निशाचर आ रहा है, तो ऐसा बाण चलाया भरत जी ने जो हनुमान जी को उसने मूर्छित कर दिया और पर्वत को भी आकाश में रोके रखा। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। परे मुरुछि उर लागत सायक, बाण लगा सायक। परे मुरुछि उर लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। सुनि प्रिय वचन भरत तब धाये, कपि समीपति आतुर आए। कपि समीपति आतुर आए। बानर को व्याकुल देखकर उन्होंने जो राम नाम उच्चारण किया था, राम भक्त पहचान कर उन्हें हृदय में लगा लिया और बहुत तरह से उन्हें जगा रहे हैं, पर वह होश में नहीं आते। तब भरत जी का मुख उदास हो गया, इनका मुख सूख गया और ये मन में बड़े दुखी होकर आंखों में आंसू भरकर वे ये वचन बोले कि ये कुछ वचन बोले। तो फिर कौन सा वचन बोले? जिस विधाता ने मुझे राम विमुख किया उसी ने ही यह कठिन दुख मुझे दिया है। विकल बिलोकी की सौर लाव, जागत नहीं बहु भांति जगाव। मुख मलिन मन भयउ दुखारी, कहत वचन भरी लोचन बारी। जेहि विधि राम विमुख मोहि कीना, तेहि पुनिय दारुण दुख दीना। श्री राम जय राम, जय जय राम। भरत जी ने सोचा मेरा अपराध हो गया, तो अपना अपराध को विचार करते हुए भरत जी हनुमान जी के सर को गोद में लेकर उनके मुख पर जल छिड़कते हैं, जड़ छिड़कते हैं, औषध कुछ सुंघाते हैं, सिर पर हाथ फेरते हैं, जैसा आयुर्वेद में बताए हुए सभी उपाय करते हैं। किंतु हनुमान जी मूर्छा से जागृत नहीं होते। विकल बिलोकी की सौर लाई, जागत नहीं बहु। विकल बिलोकी की सौर लावा,
जागत नहीं बहु भांति जगाव। तो यह समझकर कि इससे मेरा बड़ा भारी भागवत अपराध, बड़ा भारी भागवत अपराध हो गया और मूर्छा रहित ये नहीं हो रहे, इनके हृदय का विषाद हुआ, इसीलिए इनके हृदय में विषाद हुआ। इसी से भरत जी में मुख में उदासी छा गई और वे दीन वचन और शोक के कारण जड़पूर्ण हो गया इनके आंसू। मुख मलिन मन भयउ दुखारी, कहत नयन भरी लोचन बारी, कहत नयन भरी लोचन बारी। भरत जी को भागवत वध रूपी अपराध लगा, इससे उनको दारुण दुख हुआ। इससे वे विधाता को दोष देकर कहते हैं कि वह मेरा माता को सरस्वती के द्वारा इनका बुद्धि को फेर लिया, बुद्धि को फेराकर ये विधाता ने ही कुचक्रांत रचा। कीन मातुमिस काल कुचाली, और राम जी का वनवास करा के मुझे राम विरोधी, राम विमुख, राम जी से विच्छेद, ये सब दुख मुझे दिया। और अब वही विधाता ने मेरे द्वारा भागवत अपराध लांछन लगा दिया, इसीलिए दारुण दुख हुआ। जेहि विधि राम विमुख मोहि कीना, तेहि पुण्य दारुण दुख दीना। यदि श्री राम जी मुझ पर प्रसन्न हो, तो क्या कहा विधाता को दोष देकर। इसके बाद ये कहते हैं कि यदि श्री राम जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वानर श्रम और पीड़ा से मुक्त हो जाए। यह वचन कहते ही हनुमान जी उठ गए और कहने लगे, कौशलपति की जय जय हो, जय हो, ऐसा कहते हुए उठकर बैठ गए। जो मो पर जो मोरे मन बचरु काया, प्रीति राम पद कमल माया। तो कपि हो विगत श्रम शूला, जो मो पर रघुपति अनुकूला, जो मो पर रघुपति अनुकूल। सुनत वचन उठी बैठे कपीसा, कही जय जयती को
कौशलाधीश कही जय जयती कौशलाधीश। तब सब उपाय करके भरत जी हार गए, पानी जीत के, और जो जो उपाय थे औषध भी सुंघाए, अर्थात सब उपाय करके हार गए और मूर्छा न गई हनुमान की। तब अपने निश्चय पर श्री रामचंद्र जी के शरण गए। हारे के हरि नाम, जब हार गए तब हरि नाम, श्री राम जी के शरण में गए, अर्थात अमोघ शपथ कराए कि एकमात्र जीवन दान का उपाय केवल यही है, राम जी का शरण जाना और उनके शपथ कराना, ये एकमात्र इनके जीवन दान का उपाय है। ऐसा निश्चित करके ये कहा, क्या अगर मेरे ऊपर श्री राम जी का कृपा है तो, अगर ये निश्चित है तो, तब क्या होगा? तो कपि हो विगत श्रम सुना, जो मो पर रघुपति अनुकूला, तो कपि हो विगत श्रम सुना। कारण यह जो ये कहा, इसका भाव है कि कारण पूर्वे चित्रकूट में रघुनाथ जी का अनुकूलता और कृपा भरत जी ने अपने ऊपर देख चुके हैं, इनका अनुभव है। जो बात सुनिए, देखे उपाय सुमंगल मूला, जाने स्वामी सहज अनुकूला। ये चित्रकूट का बात है, ये अनुकूल इनका अनुभव है। तो कृपा अनुग्रह अंग अघाई, किन्नी कृपा निधि सब अधिकाई। चित्रकूट में कृपा अनुग्रह बहुत कुछ किया, थोड़े कृपा नहीं, बहुत कृपा बहुत अनुग्रह किया गए। फिर सोचते हैं कि मेरे से तो भागवत अपराध हो गया। फिर वह डरते हैं, डरने के बाद फिर सोचते हैं जो भी हो, राम जी के स्वभाव तो शत्रु के लिए क्या अनुकूल है, शत्रु को भी ये अनुकूल है उनका स्वभाव, और मैं तो उनका भाई हूं, तो क्या ये मुझ पर अनुकूल न होंगे? अवश्य होंगे, अवश्य मेरे ऊपर अनुकूल होंगे। हनुमान नाटक में मूर्छा ऐसी दिखाई गई कि हनुमान जी के पुरुषार्थ न रह गया, इनके पुरुषार्थ न रह गया, और ये एक मूर्छा है और ये शिथिल हो गई। पर बोलते थे, मूर्छा है, इनका पुरुषार्थ नहीं रहा, लेकिन हनुमान नाटक में लिखा है कि ये बोल रहे थे और सुन सकते थे। और ये उसी अवस्था में, ऐसी मूर्छा अवस्था में ये शक्ति का प्रयोग का बात सुनाए, लखन जी को जो शक्ति लगा, ये सब बात ये सुनाए। तत्पश्चात वशिष्ठ जी ने हनुमान जी को मूर्छा से जागृत कराने के लिए वही पर्वत को गए जो पर्वत लाए थे हनुमान जी, और उससे औषध ढूंढकर हनुमान जी को स्वस्थ किया। ये हनुमान नाटक में लिखा गया है। और गीतावली में गोस्वामी जी कहते हैं कि ये भगवान को प्रार्थना करते हैं
कि मेरी आयु से इनको, ये कॉपी को कुछ आयुष्य दे दीजिए और बता दीजिए, इनको आयु दी जाए, लेकिन यह जरूर बच जाए। जाई भरत भरी अंक भेटी, गीतावली में बनना, जाई भरत भरी अंक भेटी, निज जीवन दान दियो हे, अपन आयुष्य दे दिया, ऐसा कहा। ऐसा बात सुनकर, ऐसा प्रेम राम भक्त पर, हनुमान पर प्रेम देखकर कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने सुना इस बात को, भरत के बात को। उनके सुनते ही हनुमान जी श्री राम जी के कृपा से जागृत हो गए। कैसा? कही जय जयती कौशलाधीशा, कहकर उठ गए। और अथवा और भी एक भाव हो सकता है, यह रामचंद्र जी के प्रति, तो आपने तो सुना हनुमान नाटक में जो लिखा गया था, यह मूर्छा में है, बात भी करते हैं और सुनते भी हैं। तो ऐसा भरत जी से वाक्य सुनकर इनका अगाढ़ प्रीति, जो मोह पर रघुपति अनुकूला, तो कपि हो विगत श्रमशूला, ऐसा निर्भर प्रेम और अगाढ़ प्रेम देखकर, सुनकर, ऐसा वो हनुमान जी ने सुना। तब अथवा यह रामचंद्र जी के प्रति भरत जी का अटल विश्वास सुनकर हनुमान जी जागृत होकर उठ गए। सुनत बचन उठी बैठ कपीसा, कही जय जयती कौशलाधीशा। भरत जी कप, तब जब जागृत हो गए, भरत जी कपी को, हनुमान जी को हृदय में लगा लिया, उसका शरीर पुलकित हो गया भरत जी के, और नेत्र कमल में जल भर गया। तब रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर करके इनका प्रीति हृदय में नहीं समाती थी, इसीलिए धार धार होकर प्रेमाश्रु निकल रहा था। लीन कपि उरलाई पुलकित तनु लोचन सजल, प्रीति न हृदय समाही, सुमेरी राम रघुकुल तिलक। अभी हनुमान जी तो जागृत हो गए, पर ये जो भरत लक्ष्मण जी का शक्ति भेद, ये अयोध्या के राम जी के परिवार के लोगों में कैसा प्रभाव पड़ता है, उनका अनुभव क्या है, इनका भाव क्या है, तो कौशल्या जी पर कैसा असर पड़ता है, सुमित्रा जी जो लक्ष्मण जी के माता के ऊपर कैसा पड़ता है, ये सब बात आप अगले एपिसोड में सुनेंगे। बड़ा सुंदर है। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।